जो सिटी में न्यूटन को मारने जा रहा होता है, और थोड़ी देर में जिप्सी और ओटाची के बीच में लड़ाई चालू हो जाती है, जिसमें जिप्सी ओटाची से जीत रहा होता है और उसे बहुत मार रहा होता है, जिसकी वजह से ओटाची को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने विंग्स खोलकर जिप्सी को ऊपर ले जाने लगता है। जिप्सी अपना आखिरी वेपन स्वॉर्ड को यूज करता है और ओटाची को बीच में से काट देता है, जिसके बाद जिप्सी आसमान से नीचे गिरने लगता है। लेकिन वक्त पर स्पीड पर काबू करते हुए जिप्सी आराम से जमीन पर उतर जाता है, जिसके बाद वो वापस बेस चले जाते हैं, जहाँ रायली और माको की जीत को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ न्यूटन हैनिबल के साथ वहां जाता है जहाँ ओटाची आसमान से गिरा था। तब उन्हें पता चलता है कि ओटाची एक फीमेल काइजू है जो प्रेग्नेंट थी, और तभी उसका बच्चा निकलकर हैनिबल को खा लेता है और उसकी ग्रोथ पूरी ना होने के वजह से खुद भी मर जाता है। इधर बेस में उन्हें पोर्टल के ऊपर 2 काइजू पोर्टल की हिफाजत करते दिखाई देते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि न्यूटन के कनेक्शन के दौरान काइजू भी न्यूटन से कनेक्ट हुए थे, जिसकी वजह से उन्हें ह्यूमंस के प्लान का पता चल गया था। इसीलिए उन्होंने पोर्टल पर सेफ्टी बढ़ा दी है, जो जानकर मार्शल बहुत परेशान होता है। लेकिन वो हिम्मत न हारते हुए अपना प्लान नहीं बदलता, बल्कि उस प्लान को उसी दिन करने का सोचता है। मगर उसके पास प्लान को पूरा करने के लिए बस अभी जिप्सी और स्ट्राइकर ही बचे थे। मार्शल खुद चक के साथ स्ट्राइकर में न्यूक्लियर बॉम्ब लिए पोर्टल के पास जाता है, जबकि दूसरी तरफ न्यूटन और हरमन काइजू के दिमाग से फिर से कनेक्ट कर रहे होते हैं। तो उन्हें कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर वो दोनों डर जाते हैं। इधर मार्शल पोर्टल में बॉम्ब गिराने ही वाला होता है, तो न्यूटन और हरमन उन्हें ऐसा करने से मना कर देते हैं और बताते हैं कि पोर्टल खुला होने का ये मतलब नहीं कि वो अंदर बॉम्ब फेंक सकते हैं, क्योंकि पोर्टल में बस काइजू के डीएनए से मैच होने वाली चीजें ही अंदर जा सकती है। तभी उन्हें कैटेगरी 5 का काइजू निकलता दिखता है, जिसके सामने स्ट्राइकर लड़ने के लिए तैयार खड़ा होता है। तभी साइड से एक और काइजू उस पर अटैक करता है। साथ ही में जिप्सी पर भी अटैक होता है, जिसमें जिप्सी डैमेज हो जाता है। लेकिन जिप्सी इतना डैमेज होने के बाद भी काइजू से लड़ने लगता है, और दूसरा काइजू जिप्सी की तरफ बढ़ता है और जिप्सी अपने स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके उस काइजू को बीच में से काट देता है, जिसके बाद वो स्ट्राइकर के हेल्प के लिए जाने लगता है। लेकिन मार्शल उन्हें रोक देता है और अपना प्लान बताता है कि स्ट्राइकर काइजू से लड़ेगा, जबकि जिप्सी पोर्टल के अंदर जाएगा। ये बताते वक्त 2 काइजू स्ट्राइकर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। मार्शल दोनों काइजू को अपने पास देखकर स्ट्राइकर में लगा न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से मार्शल, चक और वो दोनों काइजू भी मारे जाते हैं। इसके बाद जिप्सी मरे हुए काइजू को पकड़कर पोर्टल की तरफ बढ़ रहा होता है, क्योंकि काइजू के डीएनए से ही जिप्सी पोर्टल के अंदर जा सकता है। लेकिन तभी उसके सामने एक 5th कैटेगरी का काइजू आता है, जो न्यूक्लियर वेपन के ब्लास्ट से बच गया था। इसे देखकर जिप्सी मरे हुए काइजू को छोड़कर उसकी तरफ बढ़ने लगता है और उसे पकड़कर पोर्टल में जाने लगता है, और साथ ही में काइजू को भी मार देता है। जिप्सी पोर्टल के अंदर चला जाता है, मगर तभी माको का ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है, जिसकी वजह से उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही होती है, जिस वजह से रायली उसे ऊपर भेज देता है, जबकि खुद पोर्टल में आगे बढ़ता जाता है। पोर्टल के अंदर काइजू उसे देखकर बहुत हैरान होते हैं, और तभी रायली जिप्सी को सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड में डाल देता है और पोर्टल से बाहर जाने लगता है। क्योंकि जिप्सी एक न्यूक्लियर रिएक्टर की वजह से चलता था, तो उसका ब्लास्ट एक न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह होता है, जिसकी वजह से सब काइजू खत्म हो जाते हैं और पूरी दुनिया खुश होने लगती है। और एंडिंग में हमें दिखाया जाता है कि हैनिबल जिंदा है और मूवी यही खत्म हो जाती है।